क्या आप जानते हैं कोमा के पेशेंट की आंखें कभी कभी खुली क्यों रहती है? और क्या आप जानते हैं कोमा में गए इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वैसे तो आपने फिल्मों में कभी कोमा के पेशेंट को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई फिल्मों से काफी अलग होती है? अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई इंसान कोमा में जाने के बाद वापस आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उसके बचने के कितने चांसेस है? क्या कोमा में गया इंसान कुछ महसूस कर सकता है? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि कोमा शब्द का क्या मतलब होता है। कोमा ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है कि गहरी नींद। इस मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हर इंसान एक अनिश्चित समय के लिए सो जाता है। वह इस गहरी नींद से कब उठेगा, इसके बारे में साइंस और डॉक्टर के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। वैसे अब यह सवाल उठता है कि कोमा जैसी सिचुएशन में कोई इंसान कैसे बच सकता है? तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे किसी इंसान के सिर पर गहरी चोट लगी हो। ऐसा अक्सर रोड एक्सीडेंट्स में हमें देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में जब किसी इंसान का काफी खून बह जाता है तो मरीज कोमा जैसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। वैसे अगर किसी इंसान को किसी दवाई का ओवरडोज दे दिया जाए तो भी वह कोमा में जा सकता है। कोमा में गए इंसान का दिमाग किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता, इसलिए ना तो वह बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है, लेकिन उस इंसान का दिल धड़कता रहता है और उसकी बॉडी में कई तरह की एक्टिविटी भी चलती रहती है। पर शायद ही आपको पता हो कि ये कोमा भी कई तरह का होता है, और ये कितना गंभीर है इसका पता हम ग्लासगो कोमा स्केल टेक्निक के जरिए लगा सकते हैं। इसमें मरीज को इसकी कंडीशन के हिसाब से 3 से 15 के बीच नंबर दिए जाते हैं, जिसमें अगर ये स्कोर 3 है तो इसका मतलब है मरीज कोमा में। ऐसा मरीज किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहीं अगर मरीज का स्कोर 15 है तो इसका ये मतलब है कि कोमा का ये पेशेंट हिल सकता है और रिस्पॉन्स भी कर सकता है। अब ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोमा कितनी तरह का होता है। वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा। इस कंडीशन में मरीज आपको कभी कभी उबासियां लेते या स्माइल करते हुए भी देख सकते हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि ये खुशी की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज का दिमाग केवल बेसिक लेवल पर ही काम कर रहा होता है और इसी वजह से वह कभी कभी छोटे मोमेंट करते हुए दिखाई देता है, लेकिन ये ना तो आपको देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद बात करते हैं कोमा की एक और कंडीशन के बारे में, कैटाटोनिया। इस तरह के कोमा के मरीज में किसी भी तरह का कोई फिजिकल मोमेंट नहीं होता, यहाँ तक कि वह हिल डुल भी नहीं सकता। ऐसे में उसे सांस लेने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है और उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की मदद से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोमा की ये दोनों कंडीशन बहुत खतरनाक नहीं होती और कभी कभी कोमा के मरीज इन स्टेजेस से निकलकर बाहर भी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वह उसके बाद एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन ब्रेन डेथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जो किसी भी कोमा पेशेंट के लिए और भी खतरनाक होती है। अक्सर कई बार रोड एक्सीडेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रेन इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है कि उस इंसान के ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के दिल का धड़कना, शरीर में डाइजेशन होना जारी रह जाए। ऐसे में डॉक्टर इन पेशेंट के अटेंडेंट को ये बोल देते हैं कि इस मरीज के बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में उसके बचने की कोई चांसेस नहीं होते। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोमा के मरीज को कई बार होश में लाया जा सकता है। इस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिम्युलस कहते हैं। इस कंडीशन में गए मरीज को मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से दर्द देने या चेस्ट रब करने से होश में लाया जा सकता है। कोमा के इस कंडीशन में कोमा पेशेंट की आंखें कभी कभी खुली रहती है और वह अपनी आई मूवमेंट कर सकता है। लेकिन यहीं पर आपको बता दे कि साल 2015 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कोमा के मरीजों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर थी। ये रिसर्च न्यूरो रिहेबिलिटेशन और न्यूरल रिपेयर टनल में पब्लिश हुई थी। इसमें कोमा के मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें रिसर्चर्स ने पाया कि जिन पेशेंट ने अपनी फैमिली की आवाज दिन में 4 बार या हफ्तों तक सुनी, वह बाकी कोमा के मरीजों की तुलना में जल्दी रिकवर कर गई। यहीं पर आपको इसका एक एग्जाम्पल भी है। तो जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन को ब्रेन हेमरेज हुआ तो वह वेजिटेटिव स्टेट की कोमा में चले गए। तब उनके ब्रेन के फंक्शन का MRI किया गया और ये नोटिस किया गया कि जब इजराइल PM से उनका बेटा बात करता तो उनके ब्रेन की एक्टिविटी पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाती थी। ये तो हमने ब्रेन की बात की। अगर शरीर की बात की जाए तो आइए जानते हैं कोमा से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। कोमा में गए मरीजों की ज्यादातर सिचुएशन में हाथ पंप करना, शरीर का डाइजेशन और सांस लेने जैसी चीजें चलती रहती है। इसके अलावा इन मरीजों को जिंदा रखने के लिए मेडिकल सपोर्ट के जरिए बॉडी को पानी और बाकी न्यूट्रिशन डॉक्टर्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं।
किसी भी कोमा पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है मसल एंट्रोपी, यानी ये वह सिचुएशन जब शरीर के बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने की वजह से शरीर की मांसपेशियां बेकार हो जाती है। तो ऐसे में उन्हें फिर से पहले जैसी कंडीशन में लाकर डॉक्टर के लिए काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम होती है बेड सोर्स, जो स्किन को लंबे वक्त तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। इसमें पेशेंट की स्किन पहले से सड़ने लगती है और अगर इस हिस्से में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए फिर तो पेशेंट की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर कोमा के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं। तो आपको बता दें कि कोमा किसी एक वजह से नहीं होता, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी एक नहीं होता है। अगर कोमा में जाने की वजह ड्रग्स का ओवरडोज है तो डॉक्टर शरीर में उस ड्रग्स को निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी वापस नहीं आते और 4 दिन निकलने के बाद मरीज के होश आने के चांसेस सिर्फ 7% रह जाते हैं, जो 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2% रह जाते हैं। अब आप इन सारी बातों से समझ गए होंगे कि कोमा दिमाग के साथ पूरी बॉडी को भी इफेक्ट करता है, भले ही वह इनडायरेक्ट इफेक्टिव क्यों ना हो। वीडियो खत्म होने से पहले आपको बता दें कि कानून में कोमा में गए इंसान की गिनती ज्यादा जिंदा लोगों में नहीं होती है, क्योंकि कोमा में गया कोई भी इंसान अपने फैसले खुद नहीं ले सकता है और इस बारे में भी डॉक्टर की भी ये राय है। तो दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या कोमा में गए पेशेंट को मुर्दा मानना सही है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।